आज ना कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा था, लेकिन बाहर से मंगा के खाने का मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने ये आटे में मूंग दाल की स्टफ़ कचौड़ियाँ बनाई है, जो बहुत ही खास्ता करारा बना था। आटे से ही बनाया है मैंने, मैदा यूज़ नहीं किया है और मूंग के दाल का स्टफिंग किया हुआ है इस कचौड़ी में। बहुत ही खास्ता, और जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी फुली फुली ये कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। देख के कोई भी नहीं कहेगा कि ये मार्केट का नहीं है। मैं आपको एक कचौड़ी तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितना खास्ता था और फिलिंग इसके अंदर कितना अच्छा हुआ है और कितना ये सॉफ्ट बना है। तो देखिए, जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो कितना सॉफ्टली ये टूट रहा है। तो आप इसके क्रंच और इसके खास्तापन को देख के ही समझ सकते हैं कि कितना अच्छा बना है। और फिलिंग देखिए मैंने इसमें कितनी अच्छे से की है और ये अच्छी तरह से स्टफिंग होकर तैयार भी हो गया है। तो कैसे बनाया है ये मूंग दाल की स्टफ़ कचौड़ी, तो आप एक कटोरी जितना आटा ले लीजिए और इसमें हम 1/4 जितना ये मैदा ऐड कर रहे हैं। देखिए कितना ज़रा सा ही बस मैदा बस मिला रही हूँ इसमें। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे सूजी ऐड कर सकते हैं। इसमें हल्का सा वो खास्तापन लाने के लिए मैंने मैदा को ऐड किया है। अब यहाँ पे नमक डाल देंगे, बस 1 टीस्पून जितना नमक डाल दे रहे हैं और इसमें हम 3 से 4 चम्मच जितना देसी घी ऐड करेंगे। आटे का है तो इसलिए घी ज़रूर ऐड कीजिएगा। आटे में खास्तापन घी से अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा आता है। पर आप चाहें तो रिफ़ाइन ऑयल या आप जो भी ऑयल पसंद करते हैं मिला सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। तो अच्छी तरह से घी को मैं इसमें रब कर रही हूँ आटे में, ताकि, और बस आपको ऐसे पकड़ के देखना है। जब आप मुट्ठी में आटा को बांधोगे तो बस इकट्ठा हो जाना चाहिए, कोई गांठ नहीं बनाना है, बस इकट्ठा हो जाए तो बस इतना मोयन सही है आटे में। अब हाथों में ले लेकर आपको ज़रा सा पानी डालते जाना है और इस सारे आटे को इकट्ठा करना है। इसे हम बहुत हार्ड नहीं बनाएंगे, जैसा पूरी या पराठे के लिए आटा बनाते हैं वैसा ही बनाना है, सॉफ्ट सा, बहुत हार्ड नहीं बनाना है। उसके बाद अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो ढक के रख देती हूँ। तब तक हम क्या करते हैं कि दाल तैयार कर लेते हैं। देखिए ये 1 गिलास जितना पानी लिया था और इतना पानी बच गया है। तो मूंग की दाल को अच्छी तरह से सोक करने के लिए रख दिया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद इस तरह छन्नी में रख दीजिए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे और यहाँ पे मैं कुछ साबुत रख रही हूँ 4 चम्मच के जितना। इसे मैं नहीं पीसूँगी और इसे बिना पानी का पीसना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप पीस लीजिए, बिल्कुल गाढ़ा थिक होना चाहिए और बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाइएगा। आप देख सकते हैं ये कितना दरदरा सा दिख रहा है। तो दाल अब तैयार है। तो चलिए इसमें और क्या क्या मसाले डालेंगे और इसे कैसे भून के तैयार करना है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का ऑयल लिया हुआ है। मैं इसे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है और यहाँ पे 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 टीस्पून जितना ये धनिया पाउडर, इसे मैं हल्का दरदरा कूट ले रही हूँ और उसके बाद इसमें डाल दिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून जितना सौंफ का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास सौंफ पाउडर नहीं है तो आप इसे भी इसी के साथ कूट ले और इसमें डाल दें। उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून जितना हल्दी डाल दिया है और 2 स्पून जितना मैंने यहाँ पे बेसन ऐड कर दिया है। 1-2 मिनट के लिए आप इसे बेसन को भून लीजिए। हल्की हल्की बेसन की खुशबू आना बस स्टार्ट हो जाएगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इसे भूनना है, ज़्यादा बेसन को नहीं भूनना है। ये बस आज अच्छे से भून जाएगा और आपको अच्छी तरह से इसकी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो दाल 1 कटोरी था उसे यहाँ पे डाल दिया है मैंने। तो 1 कटोरी दाल के लिए मैंने 1 कटोरी जितना ही आटा लिया था और 1/4 जितना मैंने मैदा लिया हुआ था। तो साबुत दाल और पिसी हुई दाल दोनों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे भून रहे हैं। तो दाल भूनने में आपको 5 से 7 मिनट जितना लग जाएगा और इसे भूनते भूनते कुछ और भी पाउडर मसाले हम इसमें ऐड करते हुए जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं ये कूटी हुई 1 टीस्पून जितना लाल मिर्ची ऐड कर दी हूँ और यहाँ पे पिंच ऑफ हींग ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा बीच में जगह बना के ताकि हींग अच्छी तरह से भुन जाए। और 1 चम्मच भर के यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब इन सब को इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए आपको स्पैचुला से अच्छी तरह से मसल के इसे भूनना है। आप देखिए जिस तरह से मैं भून रही हूँ।
तो जैसे जैसे दाल भूनती जाएगी ये भुरभुरा होता जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, हल्का अलग होने लग गया है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे दाल के साथ। और दाल देखिए कितना भुरभुरा हो गया है, जो चिपका चिपका था स्टार्टिंग में अब बिल्कुल अलग अलग सा ये दिखने लग गया है। तो बस 1 मिनट के लिए कसूरी मेथी डाल के मैं इसे भून लूँगी और फिर अब गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। लास्ट में मैंने ये धनिया पत्ता डाल दिया है, मुझे धनिया पत्ता बहुत अच्छा लगता है, मैं हर चीज़ में डाल देती हूँ। चलिए अब दाल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो अब हम स्टफिंग कर लेते हैं। तो आटे को एक बार फिर से मसल लेते हैं, इसे अच्छा चिकना कर लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप कचौड़ी बना रहे हैं तो कहीं से क्रैक ना आए, आपका आटा इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको हार्ड लगता है तो आप यहाँ पे फिर से थोड़ा सा पानी डाल के उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। और देखिए आप ले लीजिए डो कुछ पूड़ी के साइज़ का और उसे इस तरह से हाथों पे मसल के चिकना कर लीजिए। और बस आपको इसके एजेस, इसके कॉर्नर को दबाना है और पतला करना है, सेंटर को कुछ नहीं करना है, उसे मोटा ही रहने दीजिएगा। और बस कॉर्नर को इस तरह से अपने अंगूठे से दबाते जाइए और घुमा घुमा के इसे पतला कटोरी के शेप में बना लीजिए। अब इसे लड्डू बना लीजिए दाल का, कुछ इतना छोटा छोटा कि बस जो आप पूड़ी ले रहे हो उसमें अच्छे से ये दब जाए, कवर हो जाए। तो बस मैं उसी साइज़ का ये लड्डू बना ले रही हूँ। तो लड्डू बना के पहले रख लीजिए और फिर उसके बाद कटोरी बना लीजिए और दोनों को एक साथ बनाने के बाद फिर फ्राई कीजिए, या साथ साथ ही आप भरते जाइए और फ्राई करते जाइए। तो अभी तक ये जितना सारा काम था बहुत ही आसान था, लेकिन ये जो स्टेप है इस पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरह से इसकी फिलिंग को भर रही हूँ और किस तरह से इसे दबा रही हूँ। तो अंगूठे से अच्छे से आप सेंटर में इसे दाल को प्रेस कर दीजिए और कॉर्नर को इस तरह से चुटकियों में दबाते जाइए और इसे टर्न करके कुछ इस तरह घुमा दीजिए। अच्छी तरह से इसे बिल्कुल पैक कर दीजिएगा ताकि बिल्कुल ना खुले। उसके बाद जो आप ये सेंटर में इसे लॉक करोगे ना, ये लॉक करके आप इसे हथेलियों पे रख के सेंटर में ही अब आपको प्रेस करना है, कॉर्नर नहीं दबाना है, सेंटर में बस आप प्रेस करते जाइए और इसे फैला कर कचौड़ियों को शेप में देते जाइए, बड़ा करते जाइए। बेलना नहीं है, हथेली पे ही दबा के आपको इसे साइज़ देना है और कॉर्नर से बस अंगूठे से प्रेस करके इक्वल कर दीजिएगा अगर आपको कहीं पे मोटा लग रहा है तो। देखिए कचौड़ियाँ बिल्कुल इवन बनी है, कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं है। तो बस आपको सेंटर में हथेलियों पे रख के प्रेस करते जाना है। तो एक और देख लीजिए, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आपकी कचौड़ियाँ ना फूलेगी और फूट भी जाएगी, खुल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही खास्ता बनी है। तो जैसे ही ये ऑयल में जाएगी ये फूलती जाएगी। तो देखिए कैसे मैं हथेलियों से दबा रही हूँ, सिर्फ सेंटर में दबाना है और ये फैलती जाएगी। आप सेंटर में प्रेस करते जाएंगे तो ये बिल्कुल फैल के पूरी के शेप में आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से अंगूठे से अच्छे से इसे पिंच कर करके दबा दीजिए और बस सेंटर में प्रेस करते जाइए। इसलिए मैं आपको 2 से 3 बार दिखा रही हूँ कि ऐसे ही आपको बस बनाना है। तो देखिए मैंने ऑयल में डाल दिया है, इस तरह से मैंने इसे लॉक किया था, वो उस वाले हिस्से को मैंने नीचे रखा है और जो चिकना पार्ट है उसे मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि ये तेल में जाते ही फूलना स्टार्ट होती है। तो अगर वो लॉक वाला पार्ट ऊपर रहेगा तो ये फूलते फूलते खुलने के चांसेस होती है उसकी, तो इसलिए उसे आप नीचे रखिएगा और जो फ्लैट वाला पार्ट है कचौड़ियों का वो ऊपर के साइड में रखिएगा। और ऑयल कुछ इतना ही गर्म होना चाहिए कि उसमें इस तरह से बुलबुले आते रहें। बुलबुले अगर शांत हो जाएंगे तो ऑयल आपका ठंडा हो जाएगा और कचौड़ियाँ फिर आपकी हार्ड हो जाएगी। तो इसे खास्ता बनाने के लिए आपको मीडियम आंच पे ही रखना है, मीडियम टू स्लो। आप मीडियम कर दीजिए अगर ऑयल ठंडा हो गया है और फिर स्लो कर दीजिए इसे अच्छी तरह से पकाने और सेकने के लिए, क्योंकि हम आटे का बना रहे हैं तो ये उतना टाइम नहीं लगेगा। आपकी सारी कचौड़ियाँ 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगी। तो एक कटोरी दाल और एक कटोरी आटे में मेरा कम से कम 15 से 20 कचौड़ियाँ बन गई थी। ये साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ का बना रहे हैं। तो मैंने देखिए कुछ पूड़ी के साइज़ का बनाया है बड़ी बड़ी, तो ये कम से कम 15 से 20 तो बन ही जाएंगे आपके। तो देखिए कचौड़ी दोनों तरफ से कितनी अच्छी तरह से सिक गई है और फूल भी गई है, बिल्कुल पूड़ी के साइज़ के जैसा। देखिए दोनों साइड से ये फूली फूली
कचौड़ियाँ बन के तैयार हो रही हैं और कहीं से कुछ भी नहीं खुला है। बस जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का ध्यान दीजिएगा। दाल को आप बारीक मत पीसिएगा, दाल को आप पतला मत पीसिएगा, गाढ़ा ही रखिएगा। और जब स्टफिंग कीजिएगा तो फिर जो लॉक वाला पार्ट है कचौड़ी का, उसे नीचे की तरफ रखिएगा पहले, और जब कचौड़ियाँ हल्के से सिक जाएगी तो फिर पलट दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से लाल हो जाए तो फिर आप उसे निकाल लीजिए और गरम गरम इसे सर्व कीजिए। आप इसे 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं इसकी स्टफिंग को, और जब खाना है तब इसे आप फिलिंग करके आप इसे फिर गरम गरम परोस सकते हैं अपने गेस्ट को या अपने घर वालों को। तो त्योहारों के मौसम में कुछ इस तरह से नई नई रेसिपी बनाइए, घर में मेंबर को और बाहर के भी सदस्यों को खिलाइए और खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।